नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाकिनी पटनायक। राम मंदिर दान चोरी को लेकर लगातार विवाद हो रहे हैं। कार्रवाई की गई, कई लोगों को हिरासत में लिया गया और इसके साथ ही कई लोगों का इस्तीफा भी मंजूर कर दिया गया है। अब इस पर सरकार की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा विपक्षियों को मिल गया है, तो इस पर राजनीति भी होना तय था, जो कि हो भी रहा है। हाल फिलहाल में आपको बता दें कि राहुल गांधी और इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ओपन लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखा है और उस लेटर में उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए। इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा कि पीएम मोदी, ये बहुत बड़ा संवेदनशील मामला है। पत्र में ये लिखा गया कि लाखों करोड़ों के आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर आगे आना चाहिए और बात करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो वित्तीय खर्च है उस पर भी बात होनी चाहिए। चंपत राय पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि चंपत राय पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि इस नाते से पीएम मोदी को आगे आकर जवाबदेही तय करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पत्र में लिखा कि जो वित्तीय खर्च था राम मंदिर को लेकर, उसका एक पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए और इसके साथ ही लगातार जो कदम उठाए जा रहे हैं इस पूरे मामले पर, चाहे कोई भी जांच की गई हो, अब तक एसआईटी का गठन किया गया, लेकिन उस जांच से भी विपक्षी पार्टी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि अब इस पर एक स्वतंत्र जांच की मांग भी उनके तरफ से उठाई गई है। पत्र में क्या कुछ लिखा गया है वो हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी और विपक्ष में आप बैठे हैं, सवाल उठाना लाजमी है और बनता भी है। आप सवाल उठाइए, ये मुद्दा भी वैसा है कि सवाल उठाना चाहिए, लेकिन आप सीधे तौर पर पीएम मोदी को लेटर लिख रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं और इसके साथ ही क्योंकि कार्रवाई तो हो रही है, एक एक की जिम्मेदारी तय की जा रही है, जो जो इनमें संलिप्त है सबको हिरासत में लिया जा रहा है, सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और वहां के सरकार की तरफ से भी साफ कहा गया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी चंद मुद्दों को उठाकर इस तरीके से राहुल गांधी ने जो ओपन लेटर लिखा है उसके क्या मायने हैं, उससे पहले इस पर समझेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि उस लेटर में क्या क्या मेंशन किया गया था। तो आपको बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र जल्द ही शुरू होने जा रहा है और ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल दागे जाएंगे। सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी है कि जो भी सवाल पूछे जाएंगे, अगर विपक्ष तैयार है सवालों का जवाब सुनने के लिए, तो सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि मॉनसून सत्र में सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर दान चोरी का रहने वाला है। विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को जमकर उठाने जा रही है और शायद इसी वजह से ही सत्र से पहले ये लेटर पीएम मोदी को राहुल गांधी की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से लिखा गया। अब कांग्रेस नेताओं ने पत्र में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का भी जिक्र किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी के वो करीबी है। पत्र में यह भी कहा गया है कि पीएम मोदी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि इस मामले पर निष्पक्ष जांच कराई जाए। निष्पक्ष जांच कराई ही जा रही है। एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है और हर लेयरिंग में कार्रवाई की जा रही है, चाहे चंदा दान जो रिसीव कर रहा है उस पर हो, जो काउंट कर रहा है उस पे हो, सबकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर तय की जा रही है और जो भी व्यक्ति इसमें जिम्मेदार पाया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अब कांग्रेस की यह मांग है कि इसमें स्वतंत्र जांच कमेटी बिठाई जाए, यानी कि अब तक जो जांच हुई है उससे वो संतुष्ट नहीं है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी वित्तीय मामलों की स्वतंत्र जांच और व्यापक जांच का आदेश दिया जाए। उनका कहना है कि जांच केवल दस्तावेजों तक सीमित ना रहे, जो नकद, सोना, चांदी और जो भी दान दिए गए उसकी भी जांच हो। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि श्रद्धालुओं के योगदान का उपयोग किस तरह से हो रहा है। ट्रस्ट के खाते सार्वजनिक करने की मांग की गई है। अब सोशल मीडिया पर ये जो लेटर है वो जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन जो आम जनता है वो राहुल गांधी से ये सवाल कर रही है कि अब राम मंदिर पर राहुल गांधी को इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी ना, तब उनका कोई भी इस पर जो स्टैंड क्लियर था, ना वो राम मंदिर अब तक गए हैं, ना उन्होंने रामलला के दर्शन किए हैं। लेकिन अब जब बात दान चोरी की आई है, जब विवाद हो रहा है, जब ये मामला सामने है, तब राहुल गांधी को इस पूरे मामले पर बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है।
लोगों का ये पूछना है कि रामलला पर राहुल गांधी की आस्था नहीं है, लेकिन वो करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था को लेकर राहुल गांधी काफी ज्यादा चिंतित है और प्रधानमंत्री मोदी से वो जवाब मांग रहे हैं। एक हायरार्की होती है, जांच बैठाई गई, प्रशासन इन्वॉल्व है, सरकार इस पर लगातार निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले पर उनका बयान सामने आया था कि किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। किसी का भी नाम इसमें सामने आता है, चाहे ट्रस्ट से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हमने देखा भी, नाम सामने आया, इस्तीफा मंजूर कर दिए गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए, सीईओ पद के लिए लगातार जो है वो कदम उठाए जा रहे हैं। कौन सीईओ बनेगा इस पर भी बात चल रही है, लेकिन इस ओपन लेटर के मायने ना जनता समझ पा रही है, ना आम लोग समझ पा रहे हैं। अब उनका ये मानना है कि राहुल गांधी को इस मामले पर अब इतना ज्यादा दर्द उठ क्यों रहा है, अब राहुल गांधी इस मामले पर क्यों जागे हैं। वो राहुल गांधी जो करीब 20-22 दिन से वो गायब है। पेपर लीक का मुद्दा उन्होंने उठाया, बच्चों के साथ देने की वो बात कर रहे थे, लेकिन साथ देते देते वो 20-22 दिन के लिए गायब हो गए। 20-22 दिन से जैसे ही लगातार इस मामले पर कार्रवाई हो रही, इस पर राहुल गांधी का कुछ भी नहीं कहना था, कुछ भी उनका बयान सामने नहीं आया, ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐसा कोई कुछ खास बयान सामने था। लेकिन अब ये ओपन लेटर लिखकर वो क्या कहना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं, और वो जो भी दर्शाना चाहते हैं, क्या वो संदेश जनता तक पहुंच पा रही है। आप सभी दर्शक अगर आप इसको समझ पा रहे तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।